गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम रिग्रेशन एनालिसिस यानी प्रतिगमन विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंदर कोरिलेशन यानी सहसंबंध के बारे में अध्ययन किया था। प्रतिगमन विश्लेषण तकनीक सर फ्रांसिस गाल्टन के अनुसंधान का परिणाम है। प्रतिगमन विश्लेषण तकनीक का प्रयोग चर मूल्यों के मध्य उपयुक्त क्रियात्मक संबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकी की एक पूर्वानुमान तकनीक है जिससे स्वतंत्र श्रेणी के एक दिए हुए मूल्य के आधार पर आश्रित श्रेणी के अज्ञात चर मूल्य का सर्वोत्तम अनुमान किया जाता है। जिस चर मूल्य के आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है उसे स्वतंत्र चर मूल्य अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल एवं जिस चर मूल्य का अनुमान लगाते हैं उसे आश्रित चर मूल्य अर्थात डिपेंडेबल वेरिएबल्स कहते हैं। अतः प्रतिगमन विश्लेषण में दो या दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन उनके औसत संबंध के आधार पर किया जाता है। अब आगे हमने बताया है कि प्रतिगमन विश्लेषण की उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। नंबर 1 पूर्वानुमान यानी फोरकास्टिंग। प्रतिगमन विश्लेषण के एक स्वतंत्र चर मूल्य के आधार पर उस पर आश्रित चर मूल्य का अनुमान लगाया जाता है अर्थात पूर्वानुमान लगाया जाता है। नंबर 2 दो या अधिक चरों के मध्य संबंध अर्थात रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इसका प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें दो या दो से अधिक चर मूल्यों में माध्य की ओर वापस आने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि आपके चिकित्सा क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 सहसंबंध यानी कोरिलेशन। इस तकनीक के आधार पर सहसंबंध की मात्रा एवं दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 4 मापन की प्रमाप त्रुटि अर्थात स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटेड। प्रतिगमन विश्लेषण अनुमान के आधार का एक लक्ष्य प्रतिगमन रेखाओं में परिकलन में गणना में रही त्रुटि का पता लगाने के लिए होता है। इस हेतु प्रमाप त्रुटि की परिगणना की जाती है। अब आगे हमने बताया है प्रतिगमन विश्लेषण के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। नंबर 1 सरल एवं बहुगुणी प्रतिगमन अर्थात सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। जब एक स्वतंत्र चर मूल्य के आधार पर उस पर आश्रित दूसरे चर मूल्य का पूर्वानुमान किया जाता है तो यह सरल प्रतिगमन विश्लेषण कहलाता है। अर्थात एक चर मूल्य के आधार पर उस पर आश्रित दूसरे चर मूल्य का पूर्वानुमान लगाना। परंतु जब दो से अधिक चरों का प्रतिगमन विश्लेषण किया जाए जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर तथा एक आश्रित चर मूल्य होता है तो उसे बहुगुणी प्रतिगमन कहते हैं। जैसे एक उत्पाद का विक्रय मूल्य, उसके मूल्य, विज्ञापन खर्च, किस्म आदि पर निर्भर करता है। अब हम यदि विक्रय का अनुमान केवल एक चर मूल्य जैसे विज्ञापन के आधार पर किया जाए तो यह सरल प्रतिगमन कहलाएगा एवं यदि सभी आश्रित चर मूल्यों के आधार पर विक्रय का अनुमान लगाया जाए तो यह कौन सा होगा? बहुगुणी प्रतिगमन। नंबर 2 रेखीय एवं अरेखीय प्रतिगमन अर्थात लाइनर एंड नॉन लाइनर रिग्रेशन। यदि स्वतंत्र चर में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ यदि आश्रित चर में स्थिर अनुपात में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार से प्रतिगमन को रेखीय प्रतिगमन कहा जाता है। इस स्थिति में द्विचरीय श्रेणी के मूल्यों को ग्राफ पर अंकित करने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आश्रित चर में होने वाले परिवर्तन स्थिर मूल्य से या प्रतिशत रूप में परिवर्तन हो सकता है। यदि प्रतिगमन रेखा को ग्राफ पर अंकित करने पर सीधी रेखा प्राप्त नहीं होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है तो इस प्रकार के प्रतिगमन को अरेखीय प्रतिगमन कहा जाएगा। इस स्थिति में स्वतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन के साथ आश्रित चर में होने वाला परिवर्तन एक स्थिर अनुपात में नहीं होकर घटता और बढ़ता रहता है। नंबर 3 आंशिक प्रतिगमन यानी पार्शियल रिग्रेशन। जब एक आश्रित चर एवं दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्यों से प्रभावित होते हैं
तो एक समय पर केवल दो चर मूल्यों का ही क्रियात्मक माध्य संबंध ज्ञात किया जाता है और अन्य चर मूल्यों को छोड़ दिया जाता है, तो ये कौन सा होगा? आंशिक प्रतिगमन कहलाएगा। जैसे विक्रय एक आश्रित चर है जो विज्ञापन में व्यक्तियों की आय तथा उत्पाद की किस्म पर निर्भर करता है, तो यह एक समय पर केवल विक्रय से एक अन्य चर मूल्य के आधार पर किया गया पूर्वानुमान आंशिक प्रतिगमन कहलाता है। यदि सभी मूल्यों को एक साथ लिया जाए तो यह बहुगुणी प्रतिगमन कहलाएगा। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने प्रतिगमन विश्लेषण का अर्थ, उसकी उपयोगिता और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।